Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. In today's class, we will complete chapter number 10 from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Book That Saved the Earth. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. So in the previous class, we had completed the text till scene number 1. In today's class, we will continue our chapter from scene number 2. तो आइए सीन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं आगे का लेसन. तो प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल और दूसरी जो प्लेस यहाँ पर दिखाई जा रही है स्टेज पर वो है सेंटर विल पब्लिक लाइब्रेरी. और जब पर्दा उठता है तो उस समय कैप्टन ओमेगा जो है सेंटर में खड़ा हुआ है और वो जो है ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है कार्ड कैटलॉग के ड्रॉर्स को बहुत ही कंफ्यूज्ड फैशन में. लेफ्टिनेंट आयोटा जो है उसके अप लेफ्ट है और वो जो है बुक केस में रखी बुक्स को काउंट कर रही है और सार्जेंट ऊप जो है वो राइट की तरफ है और वो भी जो है ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है बुक्स को टर्न कर रहा है अपसाइड डाउन. तो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस थिंग. तो वो उनको शेक कर रहा है, उसको रिफल कर रहा है पेजेस को, फिर से शेक कर रहा है और फिर अपना सर खुजा रहा है कि ये चीज है तो है क्या. तो नूडल जो है मार्स पर बैठे बैठे ही कुछ नोब्स को एडजस्ट करता है और बोलता है थिंक टैंक को, सर अब आई हैव क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू, कि मुझे स्पेस क्रू अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है श्रीमान. तो थिंक टैंक जो है एक बहुत ही बड़ा सा गॉगल पहन लेता है और सीधा जो है स्टेज की तरफ जो है टर्न होता है देखने के लिए. तो ऐसा लगता है, थिंक टैंक बोलता है, ऐसा लगता है, एक्चुअली नूडल बोलता है ऐसा लगता है सर कि वो अर्थ के किसी तरह के स्ट्रक्चर में एंटर हो चुके हैं. तो थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, चलो अब इसी बात पर वॉइस कांटेक्ट एस्टैब्लिश करो. तो ये अगला ऑर्डर था थिंक टैंक का. तो नूडल जो है एक माइक्रोफोन में बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. तो ओमेगा जो है एक डिस्क जो कि उनके नेक की ही अराउंड एक बंधी हुई थी कि कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट. और हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर में शेल्टर ली है. तो वो जो है आयोटा की तरफ थोड़ा सा नजर मारते हुए कहती है कि लेफ्टिनेंट आयोटा आपको कुछ आइडिया है कि दरअसल ये कौन सी जगह है, क्या हो सकती है ये. बात करते हुए ऊपर जो नूडल था थिंक टैंक ऊपर बैठे हुए थे मार्स स्पेस कंट्रोल में, वहां से जो है कम्युनिकेशन हो रहा है. तो इसी कम्युनिकेशन के बीच में जो है ओमेगा ने पूछा, कैप्टन ओमेगा ने पूछा लेफ्टिनेंट आयोटा से कि आइडिया है आयोटा ये कौन सी जगह है. तो आयोटा कहती है कि मैं नहीं जानती कैप्टन ये कौन सी जगह है. उसने अपने हाथ में किताब पकड़ी हुई थी. मैंने इसके जैसे दिखाई देने वाली एक समान 2000 चीजों को काउंट किया है और मुझे ऐसा लगता है, आयोटा कह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई स्टोरेज बार्न है. तो ऊप तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है. तो सार्जेंट ऊप बोलता है कि भाई मेरे को तो 1% आइडिया ही नहीं है भाई ये क्या चीज है. मैं इतनी गैलेक्सीज में जा चुका हूं, मतलब 7 गैलेक्सीज में ऊप जा चुका था और वो कहता है कि आज तक मैंने ऐसी कोई चीज किसी भी जगह पर नहीं देखी. तो ऊप ये कहता है कि शायद किसी तरह की हेड्स है. तो एक बुक को ओपन करके वो अपने सर पे रखता है और ऑब्वियसली बात है बुक को अगर आप सर पे रखोगे तो गिरेगी ही.
तो वो अपने सर पे रखता है, फिर वो बोलता है कि ये शायद कोई हैट है, लेकिन जब बुक गिर जाती है तो उसको समझ में आ जाता है कि दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ हैट। फिर वो दिमाग लगाता है कि शायद ये कोई हैबरडैशरी है। व्हाट इज हैबरडैशरी? एक्चुअली द स्टोर ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी स्टोर को ही हैबरडैशरी बोलते हैं, जहां पर हम जो है अपने किराने का सामान खरीदते हैं। तो सार्जेंट ऊप को ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई हैबरडैशरी है। पहले उसने कहा बुक है, फिर कहा कोई हैबरडैशरी है। तो ओमेगा जो है सर झुकाती है, ऊपर जो बैठ करके बात कर रहे हैं, जो कांटेक्ट स्थापित हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल से, तो फिर वो सर झुका करके ओमेगा बोलती है कि शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक हमें ये बताने की कृपा करेंगे, अपनी राय इस मसले में देंगे कि हम जो यहाँ चीजें देख रहे हैं वो है तो है क्या। तो थिंक टैंक बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्या चीज है। तो जरा अपने हाथ में उस चीज को पकड़ तो लो, जरा सा मैं देख सकूं कि वो है क्या। तो ओमेगा जो है किताब को अपने हथेली पर रख करके बिल्कुल क्लोजली दिखाती है मार्स स्पेस कंट्रोल सेंटर में बैठे नूडल और थिंक टैंक को। तो थिंक टैंक बोलता है बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया ये क्या चीज है। तो थिंक टैंक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि अर्थलिंक्स को, धरतीवासियों को जो है खाने का बड़ा शौक है। तो निश्चित रूप से अभी तुम लोग जहां पर खड़े हो, निश्चित रूप से आप लोग जहां पर खड़े हो, ये जो जगह है ये अनडाउटेडली जो है क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, यानी किसी किस्म का रेस्टोरेंट है जहां पर आप अभी खड़े हो और जो आपके हाथ में जो चीज है ये कोई खाने पीने की कोई सामान है। तो ओमेगा जो है वो आयोटा रूप की तरफ देखते हुए ये कहता है कि हम लोग किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर खड़े हुए हैं क्या। तो वो बोलता है कि हो सकता है कि हम लोग वाकई में किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर खड़े हो, किसी रेस्टोरेंट में खड़े हो, क्योंकि वैसे भी धरतीवासी बहुत ज्यादा खाते हैं और शायद उनकी जो डाइट है बड़ी अजीब सी हो, तो शायद ये उनके खाने की कोई पर्टिकुलर चीज हो। तो ये बात ऐड करता है वो। तो थिंक टैंक बोलता है कि जो चीज आपने अपने हाथों में पकड़ी हुई है ये कुछ और नहीं, धरतीवासी इसे सैंडविच बोलते हैं। तो ओमेगा अपना सिर हिलाते हुए ओ सैंडविच है ये, ओ आयोटा भी ओहो इसको सैंडविच बोलते हैं, और ऊप भी अपने सर पर रखी जो किताब थी उसको हाथ में लेते हुए अपनी गलती को सुधारते हुए ओके तो ये सैंडविच है। तो थिंक टैंक आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है कि सैंडविच जो है धरतीवासियों की डाइट का मेन जो है पार्ट है, स्टेपल है, और जरा आप इसको ध्यान से देखो। तो ओमेगा जो है एक बुक की तरफ बड़े ध्यान से देखता है और वहां पर 2 स्लाइसेस आपको मिलेगी जिसको हम ब्रेड कहते हैं, और उनके बीच में जो है ये धरतीवासी जो है किसी किस्म की चटनी भर करके खाते हैं। ऐसा थिंक टैंक ने अपनी राय दी बुक्स को लेकर के। तो ओमेगा बोलता है दैट्स राइट, करेक्ट सर, आपने सही कहा, बीच में एक ओपनिंग तो है। तो थिंक टैंक ये कहता है कि जैसा मैंने कहा कि एक सैंडविच है, तो मैं अपनी ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए मैं ऑर्डर देता हूं कि आप इस सैंडविच को खाओ। तो ये सुनते ही जो ओमेगा है वो गल्प करने लग जाता है और बोलता है खाना है इसे। थिंक टैंक बोलता है क्या तुम में से किसी को महान और शक्तिशाली थिंक टैंक की बुद्धिमानी पर जरा सा भी संदेह है? तो ये प्रश्न सुन करके ओमेगा बोलता है अरे नहीं 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 श्रीमान, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा ना सोचें कि हमने आपकी जजमेंट के ऊपर डाउट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बेचारी आयोटा है उसने जो है कल से अपना नाश्ता ही नहीं खाया है, तो लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि इसे खा जाओ, ये सैंडविच जो धरतीवासियों का, इसे खा जाओ। तो आयोटा जो है थोड़ी सी नर्वस होते हुए इसे खाना है। तो वो बोलती है कैप्टन कि ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं वो पहली मार्शंस बनूंगी जिसके सम्मान में या जिसके नाम के साथ ही ऑनर जुड़ा हुआ होगा कि यही वो पहली मार्शन से जो धरती पर जाकर के इंसानों का पहला सैंडविच खाई थी,
तो यही वो पहली जो है मार्शंस है। तो ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है, मैं बड़ी मतलब प्राउड फील कर रही हूँ। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि मेरे सामने मेरा सार्जेंट खड़ा हुआ है, सार्जेंट ऊप खड़ा हुआ है, और उस ऊप के होते हुए मैं जो है इस चीज को खाऊं, तो ये तो बड़ी इम्पोलाइट सी बात हो जाएगी। तो मैं सार्जेंट ऊप को ऑर्डर देती हूँ, सार्जेंट ऊप तुम इसे तुरंत खा जाओ, ये जो सैंडविच है धरतीवासियों का, इसे तुरंत तुम खा जाओ। तो ऊप जो है तरह तरह के चेहरे बनाते हुए बोले, लेफ्टिनेंट क्या आपने मुझे कहा खाने के लिए, मुझे खाना है इसको? तो ऊप जो है तरह तरह के चेहरे बनाता है, और लेफ्टिनेंट आयोटा की तरफ देखते हुए, क्या कहा आपने, मुझे खाना है, मुझे, मैं खाऊं इसको? तो आयोटा और ओमेगा दोनों जो है उसको चढ़ाती है चने के झाड़ पर, सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, मार्स की ग्लोरी के लिए ऊप खा जाओ इसे। तो ऊप भी साफ चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। तो ऊप भी ऑफ कोर्स अनहैप्पीली, लेकिन इमीडिएटली अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसमें बुक का एक बाइट लेता है। ओमेगा और आयोटा उसे ब्रेथलेसली देख रहे हैं, और वो जो है उस बुक को बाइट करने के बाद जब उसके पेजेस को चबा रहा था तो बड़ी गंदी गंदी शक्लें बना रहा था। वो किसी तरह से चबा करके जब उस कागज को निगल रहा था तो निगलते समय भी बहुत भयानक भयानक चेहरे बना रहा था। तो ओमेगा ने पूछा, जब उसने एक पार्ट उसका खा लिया, तो आयोटा भी पूछती है, बोले ऊप कैसा था? तो अभी जो सवाल दागे गए सार्जेंट ऊप की उस पर्टिकुलर सैंडविच ईटिंग के ऊपर, तो ऊप जो है थोड़ी सी खांसी आ जाती है उसको, और जब उसको खांसी आती है तो ओमेगा और आयोटा जो उसकी पीठ पर हल्का सा पाउंड करती हैं। तो थिंक टैंक वहीं से बैठे बैठे ही देख करके बोलता है, डिलीशियस था ना ये, डिलीशियस था या नहीं था सार्जेंट ऊप? तो थिंक टैंक वहीं से बैठे बैठे पूछता है ऊप से, क्या ये डिलीशियस था या नहीं था, बताओ सार्जेंट ऊप? तो ऊप जो है सैल्यूट करते हुए थिंक टैंक को वहीं से, सर आपने सही कहा, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था। अब मैं नहीं जानता कि धरती वाले इन सैंडविचेस को बिना पानी और बिना किसी और चीज के कैसे खा लेते हैं। ये तो बहुत ड्राई है सर, ये तो हमारी मार्स की जो डस्ट है उस डस्ट से ज्यादा ड्राई है, सूखा है, भगवान जाने कैसे खा लेते हैं वो लोग इसको। तो नूडल बोलता है, सर ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ी मुझे आज्ञा दें तो एक बहुत ही यूजलेस सा इनसिग्निफिकेंट सा एक विचार उसके दिमाग में आ रहा है, नूडल के दिमाग में आ रहा है। अगर वो आज्ञा दें तो वो इन्हें नूडल जो सैंडविचेस हैं उनके बारे में अपनी राय दे उस विचार के थ्रू। तो थिंक टैंक बोलता है कि हाँ, वैसे भी तुम्हारे दिमाग में जो है यूजलेस विचारों के अलावा कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन फिर भी बको, तुम्हारे दिमाग में क्या इनसिग्निफिकेंट डेटा आया है इन सैंडविचेस को लेकर के। तो नूडल बोलता है कि सर मैंने जो है फिल्म देखी है सर्वेयर्स की, और उनमें मैंने सैंडविच भी देखे हैं, कि हमने जो है सर्वेयर्स की फिल्म देखी है, उनमें मैंने सैंडविचेस को देखा है, तो ये सैंडविच तो नहीं है। मैंने नोटिस किया है कि धरतीवासी जो है इनको खाते नहीं है, क्योंकि ये सैंडविच तो है नहीं, ये खाने वाली चीज नहीं है। मैंने धरतीवासियों को देखा है उन फिल्मों में जो सर्वेयर्स बना करके लाए थे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है श्रीमान कि ये किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो इतना सुनते ही थिंक टैंक बड़े गर्व से, नेचुरली यही मेरा अगला पॉइंट था कि ये कोई सैंडविच नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन वाले सैंडविचेस हैं। ये एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो थिंक टैंक जब ये बात बोलता है तो उसके साथ साथ एक चीज और बोलता है, याद रखो मार्शियंस, सब रॉन्ग हो सकते हैं लेकिन कौन कभी रॉन्ग नहीं होता? ग्रेट और माइटी थिंक टैंक कभी रॉन्ग नहीं होता। तो थिंक टैंक आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते बोलता है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम इनको कान से लगा करके सुनो और देखो क्या आवाज आती है।
तो सेकंड पार्ट में हमने पेज 68 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पेज नंबर 69 से एज इट इज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।